सीजीएल का एग्जाम बस सर पे ही है, कुछ ही दिनों में एग्जाम होने वाला है। डर लग रहा है, मॉक टेस्ट देते हुए स्कोर आता है ऊपर नीचे होता है तो डर लगता है ना, क्या करना चाहिए, क्या होगा, मेरा प्री निकलेगा नहीं निकलेगा, काफ़ी सारी दिक्कतें आपके दिमाग में चल रही हैं। तो बस आपका भाई आ गया आपकी दिक्कतों को दूर करना है। थोड़ा सा इस वीडियो को देखने के बाद आपको राहत की सांस मिलेगी, गारंटी है मेरी। आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, बस ज़्यादा रिलैक्स मत हो जाना, नहीं तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझे मेरी बात? तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्पेशली हम सीजीएल के सेफ स्कोर के, सीजीएल 24 टियर 1 की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है। अभी पेपर नहीं हुआ है, ठीक, हमें पता है पेपर नहीं हुआ, पेपर होने से पहले ही ये बताना कि कट ऑफ क्या रहने वाला, तो ये थोड़ा सा गलत है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि जैसा पेपर पिछले साल यानी कि 2023 में आया था वो पेपर हम मान के चलें, तो उसके अकॉर्डिंग क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए, उस बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आपको हम जो चीज़ें बताने वाले हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन से हमने कोई एकदम भगवान ने आके बताया कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, वो आपको नहीं बताएंगे। कुछ डाटा का एनालिसिस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो वीडियो एंड तक देखना, हम गारंटी दे रहे हैं थोड़ा सा रिलैक्स तो आप फील करोगे, पक्की बात है। चलो भाई शुरू करते हैं। बाकी आगे बढ़ें उससे पहले हम ये बोलेंगे भाई, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी वीडियो को एंड तक वीडियो को देखना, अगर आपको लगे कि वीडियो काम की है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लेकिन सब्सक्राइब करना भाई, और वीडियो को लाइक भी करना। चलो अच्छा आगे बढ़ें उससे पहले बता दें, आखिरी टाइम है तो आप सभी जानते हो मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी ने अभी तक मॉक टेस्ट देना शुरू नहीं किया तो मॉक टेस्ट वो शुरू कर सकता है। डेली बेसिस पे मॉक लगाओ, एक पीवाईक्यू लगा लो, अगले दिन आप नॉर्मल मॉक टेस्ट लगा लो। तो आप मॉक टेस्ट लोगे कहाँ से? तो आप लोगे टेक्स्ट बुक से। प्रेजेंट टाइम इनकी सेल चल रही है तो 527 का मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड लगा लेना KV10, तो आपको 12% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और बाकी एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत बार बताते हैं कि भाई पास प्रो ही परचेस करना, क्योंकि इस पास प्रो में ही आपको पीवाईक्यू और नए मॉक दोनों मिलेंगे। वरना गलती से आपने सस्ते के चक्कर में नॉर्मल वाला पास ले लिया तो फिर बाद में दिक्कत होगी। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो ये चेक कर लेना, ठीक। और ये ध्यान से, मतलब ये पास आपके पास पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ले लो, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर दो। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये डाटा आपके सामने है, ध्यान से देखो इस डाटा को। देखो भाई, इस डाटा में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं 2019 से। 2019 में वैकेंसी कितनी थी? तो आप बोलोगे 8428। जो कैंडिडेट मेंस के लिए पास किए गए थे वो थे 1,25,279, 125,279, यानी लगभग 15 गुना, ठीक है। ये कितने गुना हो रहे हैं इस पर जरा ध्यान देना, ठीक। जो यूआर का कट ऑफ गया था वो गया था 147.78। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 135.95, और ये आगे भी कट ऑफ दे रखा है। ये एकदम एग्जैक्ट डाटा है जो एसएससी ने कट ऑफ निकाला था, ठीक। अच्छा 2020 की बात करते हैं, यहाँ पर वैकेंसी और कम हो गई, यानी कि 7,108। एसएससी ने 16 गुना बच्चों को बुलाया था, ये ध्यान रखना, 16 टाइम्स बच्चों को बुलाया गया। कट ऑफ गया 132। चलो 2021 की बात करते हैं। 2021 में 7621 वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक। एसएससी ने लगभग 15 गुना बच्चों को बुलाया और कट ऑफ 2 नंबर कम हो गया, लगभग 2 नंबर कम हो गया, क्योंकि थोड़ी सी वैकेंसी बढ़ गई थी। अगर हम 2022 की बात करें, अरे भाई बम्पर धमाका था 2022 में। 36,000 वैकेंसी, रिकॉर्ड तोड़, इतनी वैकेंसी एसएससी में कभी नहीं आई थी। तो 36,000 वैकेंसी 2022 में आई थी। एसएससी ने सिर्फ 10 गुना बच्चों को बुलाया, तब भी 3,60,000 बच्चे हो गए, और कट ऑफ ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, सिर्फ 114 नंबर गया। यहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ यूआर के बराबर ही गया था। बात करते हैं 2023 का पेपर। 2023 के पेपर में वैकेंसी हमारी 7686, काफ़ी कम थी। और एसएससी ने जो काम किया वो देखो, बच्चे सिर्फ बुलाए 9.25 टाइम्स। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में क्या था कि बच्चे भले 10 गुना बुलाए गए थे, लेकिन वैकेंसी 36,000 थी। तो 36,000 होने की वजह से आप बोल सकते हो कि भाई 10 गुना बच्चे बुलाए तो कोई फर्क पड़ा नहीं कट ऑफ के ऊपर, कट ऑफ ऑलरेडी कम गया। लेकिन अगर हम 2023 की बात करें तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया। 2023 की बात हम जरा पहले करेंगे, फिर बाद में किसी और की बात करें। ध्यान से देखो भाई, 2023 में वैकेंसी ये थी और सिर्फ 9.25 गुना बच्चों को बुलाया गया, जिसकी वजह से कट ऑफ चला गया 150.04। बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला गया था। इसके 2 रीज़न थे कट ऑफ के ज़्यादा जाने के। पहला रीज़न था, एक तो वैकेंसी कम है, और एसएससी ने सिर्फ 10 गुना से भी कम बच्चों को बुलाया था। तो अगर 10 गुना से कम बच्चों को बुलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कट ऑफ बढ़ेगा। तो एक रीज़न ये कट ऑफ बढ़ने का था। दूसरा रीज़न ये था कि 2022 के पेपर और 2023 के पेपर में ज़्यादा गैप नहीं था। तो वही बच्चे 2022 के पेपर दे रहे थे, वही 2023 का भी दे रहे थे। तो इस वजह से भी 2023 का कट ऑफ बढ़ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये भी रीजन था कट ऑफ बढ़ने का। अगर हम 2024 की बात करें, 2024 की बात करें तो 17,727 वैकेंसी इस बार हैं। हम ये मान लेते हैं यहाँ पर कि एसएससी जितना पिछले टाइम से देखो यहाँ पे 15 गुना बुला रहा था, यहाँ 16 गुना बच्चों को बुलाया, यहाँ 15 गुना बच्चों को बुलाया, ठीक। फिर 10 गुना बच्चों को बुलाया, फिर 9.25 टाइम्स बच्चों को बुलाया। तो हम एक अप्रॉक्स में आइडिया लगा लेते हैं कि जितने गुना बच्चों को लास्ट टाइम बुलाया था उतने अभी भी एसएससी फिर से बुलाता है। तो मुझे कैलकुलेटर ओपन कर रहे हैं,
और 17,727 वैकेंसी हैं अभी के हिसाब से, 17727 इंटू 9.25 टाइम्स ले लेते हैं, या फिर मान लो 9 गुना बच्चे ले लिए हमने, सिर्फ 9 गुना, मतलब 10 से भी नीचे चले गए हम, तो ये आता है आपका 159,543। मतलब हमने 9 गुना बच्चे लिए, तब भी वो 1.5 लाख के ऊपर हो गए, लगभग 1,60,000 बच्चे हो गए। अब देखो, जब बच्चे 71,000 थे तब कट ऑफ गया 150, अब बच्चे हो गए कितने, 1,60,000, लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गए। तो एक बात तो तय है कि जो कट ऑफ आपका रहने वाला है वो 150 से कम रहेगा, ये बात समझ में आई। अच्छा, एक चीज़ और गौर करो, 2019 में भी कट ऑफ 147 गया था, तो इसका रीज़न क्या था, तो यहाँ पर भी 2 रीज़न थे कट ऑफ इतना ज़्यादा जाने के। पहला रीज़न ये था 147.78 में नॉर्मलाइजेशन बहुत उल्टा सीधा हुआ था, मतलब 2019 के पेपर में किसी किसी शिफ्ट में बच्चों को 40 नंबर मिल गए, ठीक है, और किसी में किसी बच्चों को सिर्फ 5 मिले, मतलब कोई शिफ्ट बहुत ज़्यादा आसान दे दी गई थी और कोई शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ दे दी गई थी। तो 2019 में ये बहुत बड़ी गलती एसएससी ने की थी कि पेपर बहुत ही, मतलब बिल्कुल भी बैलेंस था ही नहीं, पेपर ऊपर नीचे बना रखा था पेपर। तो भाई यहाँ पर तो एक ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये कट ऑफ चला गया था, पहली चीज़। लेकिन 2023 में वैकेंसी भी कम थी और बच्चे भी कम बुलाए गए, और 22-23 भी साथ साथ में हो गया था, तो कट ऑफ आपका 150 चला गया। अगर हम 2024 की बात करें तो हम 2024 में एक बात तो सीधी सीधी बोल सकते हैं कि भाई 150 से कट ऑफ कम रहेगा। तो भाई अगर आप 150 स्कोर कर रहे हो फिर तो आप सेफ हो 100%। मतलब अगर पेपर 2023 के जैसा ही आता, अब मान लो पेपर ही बिल्कुल हलवा आ गया, वैसे उम्मीद तो इसकी नहीं है पेपर बहुत आसान आ जाएगा, पर मान लो पेपर बहुत ज़्यादा हलवा आ गया, फिर तो जाहिर सी बात है अगर पेपर आसान आएगा तो आपके नंबर भी तो वहाँ बढ़ेंगे, पहली चीज़। दूसरा, अगर पेपर 2023 के लेवल का रहता तो आप एक बात तो श्योरिटी मान के चलो कि 150 से कट ऑफ कम रहने वाला है, क्योंकि भाई 2023 के बाद 2024 का जो एग्जाम होगा इसमें काफ़ी सारा गैप भी आ गया है। एक बात यही मानो तो जिन्हें 23 देना था उनका सिलेक्शन हो चुका है, जिन्हें 22 देना था उनका सिलेक्शन हो चुका है, और बाकी एग्जाम के भी रिजल्ट आ चुके हैं, तो ये चीज़ भी आपको फायदा दिलवाएगी यहाँ पे। अच्छा, मान लो 9 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं तो 159,543, सिर्फ इतने बच्चे बुलाए जाएंगे। अगर 9 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, और जब इतने बच्चे बुलाए जाएंगे तो आप ये बोल सकते हो कि कट ऑफ इससे तो कम रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है, क्या, ये जो भी कट ऑफ आपके सामने है, ये जो भी कट ऑफ आपके सामने है, ये सारा नॉर्मलाइज होने के बाद है। अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 की जो सबसे टफ शिफ्ट आई थी उसमें 26 जुलाई की शायद शिफ्ट 1 थी, उसमें जो एवरेज नॉर्मलाइजेशन था वो 24 नंबर का था, और जो सबसे आसान शिफ्ट थी उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था 1 नंबर का, ठीक। तो अगर मान लो आपका सबसे आसान वाली शिफ्ट में पड़ा होता, अगर आपका सबसे आसान वाली शिफ्ट में पेपर आया होता तो आपके 24 नंबर बढ़ गए होते। मतलब अगर 2023 में आपने पेपर दिया होता, 150 कट ऑफ गया था, और आपका सबसे आसान वाली शिफ्ट में पेपर होता तो उस केस में सबसे टफ वाली शिफ्ट में पेपर होता तो आपको सिर्फ 126 नंबर लाने थे और आप प्री पास कर जाते। भाई 150 तो ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद है। जैसे 2019 की बात करूं तो 147.78 ये जो नंबर है ना, ये नॉर्मलाइज होने के बाद है। अब किसी बच्चे को जो सबसे टफ शिफ्ट थी उसमें 40 नंबर बढ़ गए थे तो उसे तो सिर्फ 107 लाने थे, मेरी बात समझे। तो ये स्कोर जो है नॉर्मलाइज होने के बाद है। तो अगर 150 ही दिखा रहा है तो इसमें भी जो सबसे टफ शिफ्ट थी उसमें 24 नंबर मिले थे, उसमें 24 नंबर मिले थे नॉर्मलाइजेशन में। तो इस केस में तो उस शिफ्ट का कट ऑफ तो 126 चला गया। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि आपका पेपर 2024 में हुआ, 2023 का लेवल रहा, एक बैलेंस पेपर आया और ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा आसान भी नहीं था। अगर टफ वाले को 24 नंबर मिले हैं और आसान वाले को 1 नंबर मिला, हमने मान लिया आपका पेपर एकदम बीचों बीच था, एकदम बीचों बीच था। मतलब आप बोल सकते हो कि आपको नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर मिले, एक एवरेज ले लिया हमने बीच का नंबर 10 नंबर, कि मतलब टफ वाले को 24 नंबर मिल रहा है, आसान वाले को 1 नंबर मिल रहा है। आप मान लो आपको बीच में 10 नंबर मिल गए नॉर्मलाइजेशन के। अगर आपको 10 नंबर मिले नॉर्मलाइजेशन के, उस अकॉर्डिंग आप 10 नंबर इससे कम कर दो तो आप बोलोगे 140 तो हमारा नॉर्मलाइज स्कोर आ गया। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर 2024 का पेपर हुआ उस केस में अगर हम 2023 से कंपेयर करें, सेम लेवल रहे, सारी चीज़ें एकदम सेम रहे, हमारा नॉर्मलाइजेशन भी एकदम मिड में हमने ले रखा है, उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज स्कोर होगा वो 140 होना चाहिए कट ऑफ। तो ये तो 140 आ गया। लेकिन एक फैक्टर ये भी तो यहाँ पे काम करेगा कि भाई यहाँ वैकेंसी कितनी है और यहाँ वैकेंसी कितनी है, ठीक है। अब इनमें थोड़ा बहुत फर्क भी आ सकता है, मान लो पेपर ज़्यादा आसान आ गया है, पेपर ज़्यादा टफ आ गया। भाई एक चीज़ हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि कट ऑफ तो कम जाएगा अगर एसएससी ने थोड़ा सा पेपर का लेवल अच्छा बना दिया, जो कि हम चाहते हैं कि बना दे। थोड़ा सा हल्का सा मैथ है, मान लो हल्के से लेवल उठा दो, क्या दिक्कत है। तो प्री में अगर सपोज करो थोड़ा सा पेपर का लेवल उठा दिया ना, तो क्या पता कट ऑफ आपको 120 125 नंबर दिखाई पड़े।
ठीक है, 120 125 नंबर दिखाई पड़े। हम कोई भगवान नहीं है कि हम एक नंबर आपको बता दें कि इतने नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो 120 125 नंबर हमने आपको दिखाया ना, ये वो नंबर हम आपको बता रहे हैं कि अगर पेपर टफ बना दिया उस केस में, थोड़ा सा मान लो मैथ्स का लेवल इंक्रीज कर दिया, कैलकुलेशन को थोड़ा ज़्यादा बना ऐड कर दिया उस केस में, ठीक, तो 120-25 भी कट ऑफ जा सकता है, हम ये आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर हम 2023 के लेवल को देखें तो जो सेफ स्कोर निकल के आता है वो मेरी तरफ से ये 140 का स्कोर है। मतलब 140 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने नॉर्मलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर पेपर 2023 के लेवल जैसा रहा, ठीक, 150 कट ऑफ गया, उसमें 10 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में मिले, उस केस में हम बोलते हैं कि 140 का स्कोर आपके लिए एक सेफ स्कोर हो सकता है। मेरी बात समझ आई? और ये जो 140 का स्कोर है ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद है, ठीक। बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ का तो यार एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप मॉक टेस्ट में 140 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप अपने आप को सेफ बोल सकते हो। अब इसी के अकॉर्डिंग आप ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, SC ST का भी कट ऑफ दे सकते हो, ठीक है। पहली बात तो ये मान लो UR OBC में ज़्यादा फर्क अब रह ही नहीं गया। पहले देखो फर्क कितना था, इधर देखो 2022 में फर्क देखो, 2023 में फर्क देखो, तो UR OBC में ज़्यादा फर्क है नहीं। तो जो OBC कैंडिडेट वाले बच्चे हैं वो अपना टारगेट UR कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड करना कि हमें UR के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो 140 नंबर मेरे अकॉर्डिंग ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर इतना आप स्कोर कर रहे हो तो आप बिंदास तैयारी करो और जब अंदर से पॉजिटिविटी वाली चीज़ लेके आओ। देखो ये पत्थर की लकीर नहीं है कि हमने बोल दिया 140 तो 140 ही रहेगा, लेकिन उम्मीद है इससे कम ही आपका कट ऑफ जाएगा, 140 से कम ही आपका कट ऑफ जाने वाला है। मेरी बात समझ में आ गई? बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपने अगर ये पूरा एनालिसिस देखा, जिस तरह से हमने आपको चीज़ें बताने की कोशिश की है, आपने अगर ये सारी चीज़ देखी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके अकॉर्डिंग सेफ स्कोर क्या रहेगा। बाकी अगर हमने कुछ मिस कर दिया तो बताओ। जैसे 2020 को और 21 को देखो, इन दोनों में लगभग सेम वैकेंसी थी, लगभग सेम वैकेंसी थी, लगभग यहाँ 16 गुना बच्चे, यहाँ 15 गुना बच्चे बुलाए गए थे। तो कट ऑफ भी देखो इनका आसपास है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में लगभग सेम सा हुआ था, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें हैं। तो अगर 2023 के जैसा 24 में पेपर आ जाए तो आप 140 को सेफ मान सकते हो, बाकी कट ऑफ थोड़ा सा कम ही रहेगा। बाकी अगर आपका हार्ड शिफ्ट में आता है तो और ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। मतलब हार्ड शिफ्ट में आएगा तो थोड़ा सा आपको फायदा मिल जाता है नॉर्मलाइजेशन में। मेरी बात समझ में आ गई? बाकी आप बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपके अकॉर्डिंग सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, ठीक। उम्मीद है आपने वीडियो देखी होगी तो आपको एक थोड़ी सी संतुष्टि मिली होगी, थोड़ी सी राहत की सांस मिली होगी ये स्कोर को देख के। बाकी जो लोग ऑलरेडी 150 160 स्कोर कर रहे हैं, हम अभी से बोलेंगे मेंस की तैयारी में लग जाओ। मतलब प्री के मॉक तो देते रहो, सिलेबस में ज़्यादा फर्क है नहीं, प्री के मॉक देते रहो, बाकी मेंस की तैयारी भी करते रहना साथ साथ में, ठीक है। और ये स्कोर आप देख लो अपने अकॉर्डिंग, ठीक। बाकी जो लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम ये बोलेंगे कि भाई अगर आपको 2025 की तैयारी करनी, आज से अभी से शुरुआत कर रहे हो, तो हमारा ये VOD का बैच है मैथ स्पेशल, इसके रजिस्ट्रेशन 21 जुलाई से स्टार्ट हुए थे। आप इसको परचेस कर सकते हो। यहाँ पे कंप्लीट मैथ्स आपको एक बार में मिल जाएगा। तो अगर आप 2025 के लिए सोच रहे हो तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा करके एक करके चैप्टर आप खत्म कर सकते हो। फीस है आपकी 697। बाकी अगर आपको बैच परचेस करना हो तो मेरी एप्लीकेशन है KV क्लासेस, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से आप पूरी मैथ, इसमें आपको अर्थमेटिक, एडवांस, DI सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेरी वेबसाइट भी आप वहाँ से भी ले सकते हो, कानपुर वाला विक्रांत.com। तो आप मेरी वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। आप इसे फ़ोन में देख सकते हो, आप कंप्यूटर में देख सकते हो, आप लैपटॉप, टैबलेट जो भी आपके पास है, आईपैड, हर जगह आप देख सकते हो। तो आपको वीडियो देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी जब आप कंटेंट देखोगे तो आपको आइडिया लग ही जाएगा। बाकी अगर आपने हमसे इससे पहले कभी मैथ्स नहीं पढ़ी है तो मेरा सेकंड चैनल है मैथ्स वाला विक्रांत, वहाँ पर जाओ, मेरे वीडियोज़ काफ़ी सारे पढ़ें, आप पढ़ोगे वहाँ आपको आइडिया लग जाएगा हम कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो, बाकी कट ऑफ का हमने आखिरी में बता दिया कि भाई ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है 140, ठीक। आप बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपके अकॉर्डिंग सेफ स्कोर क्या रहेगा, ठीक। ये 140 में एज्यूम लेके चलने की, भाई 2023 के जैसा अगर पेपर आता है तो इतना कट ऑफ रहना चाहिए, ठीक है। चलो, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अब अगर आपको खुशी मिली, थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा पॉजिटिविटी आई कि नहीं यार चीज़ें सही चल रही हैं, तो हम बोलेंगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय बाय।